जय हिंद फ्रेंड्स, हम उपस्थित हैं आज एक आर्टिकल को लेकर के जो द हिंदू में छपा था, जिसका टाइटल है सामाजिक शांति की विचारधारा अभी भी काम कर रही है। ये बात कहाँ से उत्पन्न होती है? जब लोकतंत्र का चुनाव हुआ, लोकतंत्र की जननी जिसको कहा जाता है, लेकिन संविधान सबसे बड़ा दुनिया का हमारे देश का है। और हमारे यहाँ 2024 का जो चुनाव हुआ वो किन आधारों पे चुनाव हुआ और किस तरह से चुनाव को बनाने की कोशिश की गई 1984 से लेकर के 82 से लेकर के अब तक 92 में जो चीज़ें घटित हुई, उसके बाद किस तरह से सामाजिक परिस्थितियां बदलती चली गई। फिर अब जिस मुहाने पर आकर के देश खड़ा था, यहाँ पर जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह की भाषणबाजी हुई और जिस तरह से जनता ने इस चुनाव को देखा और समझा, जब यह आर्टिकल छपता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और कैसी हमारी परिस्थिति आगे देश में बनेगी, विश्व में बनेगी। जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, जब पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा होता तो हमने किस तरह का निर्णय दिया और किस तरह की राजनीति को सफल बनाया है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जो आर्टिकल छपा है द हिंदू में, इसकी शुरुआत आज हम करेंगे कहाँ से? शुरुआत हम करेंगे कि जो इसकी हेडिंग है सामाजिक शांति की विचारधारा अभी भी काम कर रही है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। साथियों, यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह कई सारी चीजों को इंगित करता है कि हमारे देश में किस तरह की राजनीति को बढ़ाया गया और किस तरह की राजनीति को जनता ने स्वीकार किया, किस तरह की सारी चीजों को आधार बना करके देखा गया। ये आर्टिकल क्या कहता है, इस पे पहले हम बात करते हैं। यह आर्टिकल कहता है कि इस आम चुनाव के नतीजों ने यह प्रमाणित हो गया है कि भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता आज भी जीवित है। परिणामों ने नफरत की राजनीति पर लगाम लगाई है। आर्टिकल में साफ तौर पर कहा गया कि भगवान राम का आह्वान और चुनाव, जिस पर चर्चा की गई है कि 1984 में एक धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में मात्र 2 लोकसभा सीटों से 2019 में 303 सीटों तक भाजपा यात्रा करती रही। 22 जनवरी रामलला को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ऐसा वातावरण बनाया गया कि 2024 में निकट आ रहे आम चुनाव में इसका प्रभाव जमा रहे। राम जन्म स्थान को लेकर की गई आडवाणी की रथ यात्रा का उद्देश्य भी पूरी तरह से राजनीतिक था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ ही भाजपा नेताओं ने चुनावी जीत का रास्ता साफ माना हो गया, लेकिन 1993 के चुनाव नतीजों ने उन्हें वैसा कुछ लाभ नहीं मिला था। 1998 में पहली बार भाजपा सरकार का गठन राम मंदिर के आंदोलन नहीं बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कलह के कारण हुआ था। आज 2024 के आम चुनाव में अयोध्या में बीजेपी भाजपा हार गई। अपने आप में चुनावी राजनीति और राम भगवान के आह्वान के बीच की खराब कड़ी को दर्शाती है। इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय मतदान ने नफरत, फूट डालो और राजगुरु की राजनीति के प्रति घृणा व्यक्त की है। साथ ही एक सतत विरासत जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन आम चुनाव परिणामों ने देखा कि हमारी मध्ययुगीन समय की सभ्यता आज भी प्रमुख है। इनमें हमें कई संत, कवियों, भक्तों की विरासत दी है। इन संतों ने एक सार्वभौमिक ईश्वर की अवधारणा करते हुए देवताओं में तनावपूर्ण धार्मिक विभाजन को शांत किया है। यही विरासत आज भी कायम है। यह हमारी सांस्कृतिक शक्ति भी है। दोस्तों, ये द हिंदू का आर्टिकल जिसके बारे में हमने बात की, इस तरह के आर्टिकल क्या आपको हिंदी अखबार में देखने को मिलते हैं? हिंदी अखबारों में किस तरह से कूड़ा छापा जा रहा है, इस बात को आप साफ जानते हैं। द हिंदू ने जो आर्टिकल छापा और जिस तरह की समान विरासत की बात की है, जो पुरानी विरासत है उसकी बात की है और किस तरह से बीजेपी ने सारी चीजों को बनाया और निर्धारित किया, इसके बारे में साफ दृष्टिकोण दिखाया है और फैक्ट के साथ सारी चीजों को बताने की कोशिश की है। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखते हैं, जब बन करके आई थी तो वह इस वजह से नहीं आई थी कि राम मंदिर का चीज हो रही थी, बाबरी विध्वंस हुआ था, बल्कि आई थी क्योंकि जो गठबंधन की सरकार थी उसमें कलह थी। अब जब 2024 में चुनाव हुआ और किस तरह से जनता ने लगाम लगाने की कोशिश की है, लगाम लगा दी है जब बहुमत नहीं दिया और अयोध्या से ही हरा दिया। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते चलिए और जो करंट मुद्दे बने हुए हैं उन पर हम हर मुद्दे पर वीडियोस बनाते चलेंगे। आप अपनी एक आसान भाषा में इसको समझिए कि यह किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण बनता हुआ चलता है और जनता किस आधार पर इसको समझने की कोशिश करती है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।